ससुराल वापसी। निशा ब्याह कर ससुराल आई तो कुछ दिन सब बड़े आराम से चला। सास नंद सभी उसकी मदद करती, उसे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने देती थी। निशा भी ऐसा ससुराल पाकर धन्य हो गई। पर कुछ ही दिनों बाद सब निशा से किनारा करने लगे, यहाँ तक कि पीठ पीछे खुसुर फुसुर भी होने लगी। निशा को बहुत बुरा लगा। कुछ दिनों बाद निशा अपने मायके आई तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और बोली थी, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ घर में। माँ ने बिना आश्चर्य व्यक्त किए निशा से ही सवाल कर डाला, बेटी तू अपने परिवार की कितनी फिक्र करती है? निशा हैरान, माँ मैं तो करती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। निशा की माँ ने उसे बड़े प्यार से कहा, नहीं बेटा, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। अच्छा चल तुम मुझे एक बात बताओ, अपनी सुबह से शाम तक की पूरी घटना मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। अपनी बात भी बताओ और अपने परिवार वालों के भी बताओ। तब निशा ने उन्हें बीते दिनों की हर बात और घटना बताई। उसने बताया कि उसे उठने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता। पर माँ सारा दिन मेहमानों का तांता लगा रहता है। ऐसे बैठो वैसे बैठो, साड़ी पहन लो, जितने लोग आएँ सबके लिए बार बार चाय बनाओ और जाते जाते ये भी कहो कि अभी थोड़ी देर और रुक जाइए ना, जबकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि कोई वहाँ रुके। फिर ये भी कहो जल्दी आइएगा, घूंघट करो, मुझसे तो यह सब नहीं होगा। मैंने साफ कर दिया, एक बार में जो करवाना है करवा लो मुझसे, रोज़ रोज़ नहीं कर पाऊँगी। आपको नहीं पता माँ, उस घर में कितने सारे बच्चे हैं, सारा दिन मेरे कमरे में ही रहते हैं, इसलिए मैंने सबको बोल दिया कि मेरे कमरे में ना आए। लेकिन बेटा, माँ सबके साथ बैठकर कितना टाइम खराब होता है, इतनी सारी रस्में, मैं तो हार गई बेटी। पर वह तो सब चले जाएंगे, अभी तुम नई नई हो, इसलिए सब तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं। ये सब सुनकर निशा की माँ थोड़ा गुस्से में आ गई और बोली, बेटी शादी रिश्ते यह सब स्वार्थ से नहीं चलते, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बड़े प्यार और संयम से निभाना पड़ता है। घर आए मेहमानों का स्वागत करना चाहिए और तुम तो बहू हो उस घर की, तो अब उनके रीत रिवाज और जिम्मेदारियाँ तुम्हारी हैं। माँ कौन सी दुनिया में हो? माँ ने कहा, दुनिया कोई भी है तो इंसान ही। भाई तुमसे बात नहीं करती तो तुम्हें बुरा लगता है। ज़रा सोचो, तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने उनके साथ जो किया वही तुम्हारे साथ किया, फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अगर अपने लिए प्यार और सम्मान चाहती हो तो उसे देना भी सीखो। रिश्ते नाते परंपराएं और हमारा व्यवहार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। माँ की बात निशा को अच्छे से समझ में आ गई और उसे यह भी समझ में आ गया कि उसी के व्यवहार के कारण ही ससुराल में सब उससे कटे कटे रहने लगे थे। पर अब उसने तय किया कि वह स्वयं को बदलेगी और सबका प्यार प्राप्त करेगी। अब उसने ससुराल जाने की तैयारी शुरू कर दी।